हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल पर मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं। नया चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर 100% लॉजिकल बेस है। जिस बच्चे का लॉजिक अच्छा, उस बच्चे को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा। सेकंड थिंग इसके अंदर है कि इस चैप्टर के अंदर मैं एक्सप्लेन बहुत ज्यादा करूंगा और लिखूंगा बहुत कम। रिटर्न वर्क मेरा बहुत कम होएगा। ये 11th और 12th क्लास में यही चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर मुझे लिखना बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ समझाना ज्यादा है। ये चैप्टर एक तरीके से सेट्स हो गया या प्रोबेबिलिटी हो गया, ये पी एंड सी, ये आपस में लिंकिंग है इन चैप्टर्स की। आप ऐसे समझो कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इनके साथ रिलेटिव्स है। इनके कोई नजदीक का रिलेटिव है, कोई दूर का रिलेटिव्स है। सेट्स में वेन डायग्राम है, वो रिलेटिव है इसका। वैसा ही कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट यूज होता है। ये जो चैप्टर है, चाहे आप एनसीईआरटी में से करो या किसी भी बुक से कर रहे हो, आपने कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है स्टूडेंट्स। जो कॉन्सेप्ट वीक है आपने वो करना है और सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे आपसे। 12 टॉपिक है, ये ऑब्जेक्टिव के टॉपिक्स है और ये भी ऑब्जेक्टिव का टॉपिक है। अगर किसी बच्चे को क्लास में इनमें से जो जो टॉपिक्स करवा रहे हैं आपने वो टॉपिक करने हैं, जो नहीं करवा रहे आपने नहीं करने। जिसने ऑब्जेक्टिव करने हैं, जेईई मेंस की तैयारी करनी है, उसके लिए उनको ये करना पड़ेगा। इस चैप्टर की 12 टॉपिक्स है। हर टॉपिक की एक वीडियो बनेगी और ये 4 मेथड मैं फॉलो कराऊंगा। बॉक्स मेथड, पैकेट मेथड, स्ट्रिंग मेथड, गैप मेथड। जैसे जैसे आएंगे ये आपको अपने आप समझ आएंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, आपने कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है। बुक कोई भी हो आपके पास, आपसे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सोल्व होएंगे। तो आप ये इंडेक्स राइट डाउन करो। जो जो चीज जिस टॉपिक के बीच में आएगी मैं उसी के बीच में समझाऊंगा। हम नया टॉपिक शुरू करते हैं पार्ट 1 में, फैक्टोरियल नोटेशन। आप राइट डाउन करो पहले। फैक्टोरियल नोटेशन, इट इज कंटिन्यूड प्रोडक्ट किसकी? नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं। तो एक कंटिन्यूड प्रोडक्ट है एन नेचुरल नंबर्स। मैंने क्या बताया है? 1 मल्टीप्लाई 2। बड़ी क्लासेस में क्रॉस की जगह डॉट डालते हैं, मल्टीप्लाई डालने की जरूरत नहीं है। डालना डाल लो, कोई फर्क नहीं है। आप मल्टीप्लाई का सिंबल भी डाल सकते हो। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू सोन n-1 इंटू n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ये डेफिनेशन है कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं इसलिए ऐसे लिखा। फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल लिखो, ये सिंबल लिखो या ये सिंबल लिखो। मैं ये वाला सिंबल यूज करूंगा बार बार, आप कुछ भी कर सकते हो। बाय कन्वेंशन 0 फैक्टोरियल को 1 लेके चलते हैं, ये आपको आगे जाके समझ आएगा 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू है इसलिए 1 से शुरू किया। 0 फैक्टोरियल को 1 लेके चलते हैं, नेगेटिव का, नेगेटिव इंटीजर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का फैक्टोरियल नहीं होता। जैसे मैं आपसे पूछ लूं -2 का फैक्टोरियल, होता ही नहीं। -7 का फैक्टोरियल नॉट पॉसिबल। 1/7 का फैक्टोरियल नॉट पॉसिबल। मींस नेगेटिव और प्रॉपर फ्रैक्शन का फैक्टोरियल नहीं होता। मैंने सारी कहानी में ना ये की पॉइंट लिखना है। इस पार्ट के अंदर हर चीज की कोई ना कोई चाबी होती है, तभी वो चीज खुलती है। क्वेश्चन सोल्व कब होते हैं? जब कोई ना कोई लॉजिक लगता होगा। लॉजिक क्या है? राइट इन इनवर्स ऑर्डर। अगर आप इनवर्स ऑर्डर में लिखोगे तभी क्वेश्चन को समझना बहुत आसान रहेगा। मतलब इस पूरी चीज को ऐसे लिखना है, पहले n, फिर n-1 अप टू सोन, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 n फैक्टोरियल। ये अप टू सोन का मतलब होता है बहुत सारे नंबर्स है, 5 6 7 8 9, बहुत सारे नंबर्स है। इसके बीच में डैश 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 मार के, जैसे आप हिंदी या इंग्लिश या पंजाबी में करते हो, इतना बड़ा पैराग्राफ आता है या कोई भी पोएम आती है तो सारी पोएम की स्टेटमेंट थोड़ी उतारते हो। पहले 2 अक्षर लिखते हो, फिर डैश डैश डैश, फिर लास्ट के 2 अक्षर लिख देते हो, तो अंडरस्टूड है कि पूरी पोएम लिखी गई। वैसे ही मैथ के अंदर भी डैश 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 होते हैं।
तो n से लेके n फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल अब आपको समझ आएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा है 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जाना तो 1 तक ही है क्योंकि नेचुरल नंबर 1 तक चलते हैं। तो 5 से शुरू होके 1 तक मल्टीप्लाई, इनवर्स ऑर्डर में मैं इसको लिख रहा हूं। 7 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप सोचोगे सर इसको इनवर्स ऑर्डर में क्यों लिख रही हो, समझाओ तो सही, हमें क्या जरूरत है। ये आपको क्वेश्चन में समझ आएगा कि हम क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग कहीं भी ब्रेक मार सकते हैं। हम 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 इंटू 6, इस सारी चीज को 5 फैक्टोरियल, हमने ब्रेक लगा दी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, हम ये सारी चीज को 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। हम अपनी अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन की डिमांड होएगी ब्रेक लगा के छोटा कर सकते हैं, इसलिए हम हर क्वेश्चन को इनवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। चलो जी, इतने सारे क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या, अब फैक्टोरियल का सिंबल चाहे ये आपको दे रखा हो चाहे ये दे रखा हो, बोथ आर सेम थिंग। तो 10 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल, अगर क्वेश्चन में ये सिंबल दे रखा है तो हम ये ही सिंबल यूज करेंगे। अगर ऐसा होता तो फिर हम दूसरा यूज कर सकते थे। तो 10 इंटू 8, अगर आप दूसरा भी यूज करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 10 इंटू 8, अब आप क्या सोचोगे सर 10 से शुरू करना है, 8 7 6 5 4 3 2 1 तक जाना है, ठीक है सही सोच रहे हो आप। 8 है, 8 से शुरू करना है, 7 6 5 4 3 2 1, इनवर्स ऑर्डर में नेचुरल नंबर 1 तक होता है इसलिए 1 तक जाना है। तो ये सारी चीज आपकी कट गई, क्या बच गया 10 इंटू 9 90 आंसर। ठीक है, अगर आप ऐसा सोचना चाहो तो ठीक है, पर हर क्वेश्चन में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। 20 आ जाए, 30 आ जाए, 80 आ जाए, n आ जाए, कैसे सोचोगे। इसलिए मैंने कहा था इनवर्स ऑर्डर में समझो। अब समझ आएगा आपको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये पहला सोचने का तरीका है, ये दूसरा सोचने का तरीका है आपका। जैसे जैसे आप चैप्टर करोगे ना आपको लगेगा यार पता नहीं क्या हो रहा है, पर जैसे ही चैप्टर खत्म होएगा आपको लगेगा सारा कुछ समझ आ गया, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है आपकी। तो 10 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल, अब इनमें से बड़ा कौन है 10, तो बलिदान तो इसको ही देना पड़ेगा, छोटे वाले का बलिदान तो हो नहीं सकता। तो बड़े वाले को तोड़ते हैं, कहां तक तोड़ना है इसको, 8 तक। तो 10 इंटू 9 इंटू 8, मैंने यही चीज आपको अभी एग्जाम्पल देकर कराई थी कि हम क्वेश्चन की डिमांड की अकॉर्डिंग उसको तोड़ सकते हैं। नीचे 8 है इसलिए 8 पे ब्रेक लगा दी, अगर 7 होता तो 7 पे ब्रेक लगाते बस। बाय 8 फैक्टोरियल ये कटिंग होगी, 10 इंटू 9 90। यस, हमने ये तरीका फॉलो करना है हर क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट पार्ट, 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, इसके अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो डिवीजन में हो कटिंग होए, तो प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको सीधा सोच रहे हैं। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 का 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल खुल गया, बड़े आराम से खुल गया। 4 इंटू 3 12 2 24 और इंटू 5 120 4 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट, 1 बाय 8 फैक्टोरियल 1 बाय 9 फैक्टोरियल x बाय 10 फैक्टोरियल। सबसे छोटा कौन सा है 8, इसको तो सैक्रिफाइस की जरूरत ही नहीं है। इससे बड़ा क्या है 9, इसको भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये क्या है 10, इसको भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब ये मत सोच रहा सर 10 है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 करके कौन मल्टीप्लाई करेगा। और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम 1 से लेके ना 15 तक के फैक्टोरियल याद कर लेते हैं फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। अरे भाई फिर कैलकुलेशन कौन करेगा, इतना मुश्किल कौन करेगा। हमने सैक्रिफाइस कराना है, बड़ी चीज को छोटे के इक्वल लेके आ रहे हैं, मतलब रिच और पुअर को बराबर इक्विवेलेंट कर देना, अमीर गरीब सब बराबर। 8 गरीब वाला है तो 9 को भी 8 तक लेके जाओ, 10 को भी 8 तक लेके जाओ, बस
किसी को सेक्रीफाइस ज्यादा करना पड़ रहा है, किसी को सेक्रीफाइस कम करना पड़ रहा है। 8 इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, यस 8 8 सेम हो गया। इसको भी लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 1/8 फैक्टोरियल कॉमन निकल गया, 1 प्लस 1/9, इन दोनों में से 1/8 फैक्टोरियल कॉमन निकाल दिया। x 10 इंटू 9 90, 90 इंटू 8 फैक्टोरियल, कटिंग हो गया दोनों साइड, कैलकुलेशन है बस। 9 प्लस 1/9 x बाय 90, 10/9 इक्वल टू x बाय 90, ये कटिंग होके कैलकुलेशन होके क्या आ गया 100। तो आपने सैक्रिफाइस कराना है, बड़ी चीजों को छोटी के इक्वल लेके आना है। ये पार्ट डी पार्ट देखो, ये n वाला है। अब n प्लस 2 बड़ा होता है या n बड़ा होता है? n प्लस 2 बड़ा होता है। आप नंबर लाइन बनाओ, पहले क्या आता है n, फिर क्या आता है n प्लस 1, फिर क्या आता है n प्लस 2। आप नंबर n वाले क्वेश्चन में नंबर लाइन बनाना ताकि दिक्कत ही ना आए आपको। तो ये क्या है n प्लस 2, हमने जाना कहा था क्या है n तक, तो सेक्रीफाइस कराओ, पहले n प्लस 2 आएगा, फिर n प्लस 1 आएगा, फिर n पे ब्रेक लगा सकते हैं क्योंकि इससे पहले तो बहुत सारी चीजें हैं। n पे ब्रेक लगा दिया आपने, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, बस अब तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n 3n प्लस 2 इक्वल टू 20, n स्क्वायर प्लस 3n, 2 में से 20 गए 18 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाओ इसका, n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3n माइनस 18 इक्वल टू 0, n प्लस 6 और n माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब है एक n की वैल्यू क्या आ गई -6, एक n की वैल्यू क्या आई है 3, 6 तो हो नहीं सकती, ये मैं बता चुका हूं। नेगेटिव का फैक्टोरियल तो पॉसिबल नहीं है। आप रीजन दो, नेगेटिव फैक्टोरियल नॉट पॉसिबल, ये रीजन देना है। n इक्वल टू 3 आपका आंसर आ गया, बहुत आसान था। स्टूडेंट ये क्वेश्चन एज ए रिजल्ट याद होना चाहिए, आगे जाके बहुत यूज होएगा। LHS लेके चलते हैं 2n/n का फैक्टोरियल, n है तो नंबर लाइन पे बनाना पड़ेगा, और बड़ा कौन सा है 2n, इसको छोटा करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। आप सोचोगे सर इतने सारे क्यों लिख रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड की अकॉर्डिंग है, आपको आसानी से समझ आएगा, कहीं ना कहीं n भी आएगा, कहीं ना कहीं 2n आएगा 2n। तो ये 2n को क्या मैं लिख सकता हूं, इससे पहले वाली चीज अंडरस्टूड है, 2n माइनस 1 आएगी, तो 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2, ऐसे करते 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 6 5 4 3 2 1, कहीं ना कहीं बीच में n आएगा ही आएगा। आपके दिमाग में है कि सर हम इस चीज की कंबाइंड करके कटिंग क्यों नहीं कर सकते, अगर मैं कटिंग करूंगा तो मेरा आंसर प्रूव नहीं होएगा, आंसर की कोडिंग चलना, इसलिए ऐसे कर रहा हूं। अब आंसर 1 से शुरू है, अगर आंसर 1 से शुरू है तो इसको इनवर्स ऑर्डर में लिख दो, 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन 2n माइनस 2 2n माइनस 1 2n। ये सिर्फ इसलिए लिखा, इसका एक ही रीजन है क्योंकि क्वेश्चन में आंसर की डिमांड है कि 1 से शुरू करना है, 1 से शुरू कर दिया, फिर आंसर कह रहा है 1 3 5, मतलब ऑड टर्म्स अलग इवन टर्म्स अलग, ऑड टर्म्स को अलग कर देते हैं, इवन टर्म्स को अलग कर देते हैं, 1 3 5 अप टू सोन 2n माइनस 1। अब तो खत्म हो गया बस, 2 4 6 अप टू सोन 2n माइनस 2 2n बाय n फैक्टोरियल। सिर्फ क्वेश्चन की डिमांड थी इसलिए हमने ऐसा किया। मैंने एक्चुअली में क्या किया, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारी चीजें हैं, मैंने ओड को एक ब्रैकेट में कर दिया, इवन को एक ब्रैकेट में कर दिया, सिर्फ वो ही तो किया। अब ये चीज तो हमारी बन चुकी है, अब 2 की पावर n चाहिए। स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट आप छोटी क्लासों से करते आ रहे हो। अगर 2 इंटू 4 है, वो ध्यान से देखना, 2 इंटू 4 इसको लिख सकते हैं, कितनी चीजें हैं 2 2 का स्क्वायर 1 इंटू 2,
2 इंटू 4 इंटू 6 है, तीन चीजें हैं, 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ऐसे करते करते n आ गया तो क्या फर्क पड़ गया। अब कंफ्यूज ना होना, 2 इंटू 4 8, 2 का स्क्वायर 4, 1 इंटू 2 2, 4 इंटू 2 8, 8 इक्वल टू 8। मीन्स 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिखा, फिर 2 मल्टीप्लाई में है तो पावर में कॉमन निकलेगा। तो ये चीज अंडरस्टूड है, पता होनी चाहिए आपको, इसमें यूज हो रही है। 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस 1, 2 2 2 2 2 कितनी बारी है, n टाइम्स। अंदर क्या बचेगा, ये 1, ये देखो ये 1 बचा, ये 2 बचा, फिर ये 1 बचा, इसको 2 से डिवाइड 2, इसको 2 से डिवाइड 3, जितनी पावर है बाहर, 2 से डिवाइड 1, 2 से डिवाइड 2, 2 से डिवाइड 3, 2 से डिवाइड n माइनस 1, 2 से डिवाइड n, बस खत्म हो गया। अब खत्म हो गया। ये सारी चीज क्या होती है, n फैक्टोरियल। इसको अगर लिखना चाहो तो n फैक्टोरियल लिख के कटिंग करो, आपके पास क्या आ गया, ये रिजल्ट प्रूव हो गया। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 1 2 की पावर n, ये रिजल्ट आ गया। लेकिन 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 पहले आप इतना राइट डाउन करो, फिर इसका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखवाता हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखवाऊंगा, पहले इतना राइट डाउन करो। अब जो मेथड मैं आपको करवा रहा हूं ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इतनी वीडियो स्किप कर सकते हो, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप ये करोगे तो इसके बाद जो मैं एक क्वेश्चन करवाना है उसके 3 मेथड करवाऊंगा, ये उसके अंदर यूज होएगा। तो इतनी वीडियो जिस बच्चे ने नहीं करनी वो स्किप कर सकता है। अगले क्वेश्चन के 3 मेथड है, इस तरीके के मेथड से नहीं करना चाहते ना करना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल वहां चला गया, 2 की पावर n फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अप टू सो ऑन 2n माइनस 1। ये एज ए रिजल्ट भी आपको याद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देखो तब आपको ज्यादा समझ आएगा। मैंने लिख दिया 20 फैक्टोरियल, अब इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 10 फैक्टोरियल, ब्रैकेट के अंदर ही है, फैक्टोरियल के अंदर ही है, तो क्या होएगा 2 की पावर n, 2 की पावर 10, n का फैक्टोरियल, मतलब 10 का फैक्टोरियल कहां तक जाएगा 1 3 5, n है तो 2n माइनस 1 गया, n की जगह क्या है 10, 10 पुटिंग करो, 2 इंटू 10 20 माइनस 1 19, अगर 20 का फैक्टोरियल है तो 90 तक जा रहा है। एक्चुअली में ये सारी चीज क्या होगी, चलो एक एग्जांपल और देता हूं आपको। मैंने लिख दिया 200 का फैक्टोरियल, तो क्या आएगा 2 इंटू 100 फैक्टोरियल। मैंने फैक्टोरियल के अंदर ही कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा। इसको लिख सकता हूं क्या मैं ऐसे, 2 की पावर 100 का फैक्टोरियल 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अप टू सो 199। एक्चुअली में ये क्या है, मल्टीपल ऑफ ओड टर्म्स, मतलब ये फार्मूला यूज करके ये भी क्या है मल्टीपल ऑफ ओड टर्म। आपके माइंड में आएगा कि सर आप ये क्यों बता रहे हो, जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है, आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, चलो ये स्टेटमेंट मैं दोबारा लिखूंगा। एक आपके सामने क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, कहता है m की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है 100 का फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस बच्चे ने ये मेथड नहीं करना इतनी वीडियो स्किप मार के नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट देख सकता है। मैं नीचे भी आपको स्किप वीडियो का वो इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि कहां तक आप स्किप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 100 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 की पावर m, i इज ए मल्टीपल है ओड इंटीजर का। 100 फैक्टोरियल ऐसे लिखना है, ऐसे लिखो, या ऐसे लिखना है, ऐसे लिखो। अब यहां मैं दिस सिंबल यूज कर रहा हूं तो ये ही सिंबल यूज कर लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेटमेंट में ये सिंबल भी दे सकता हूं मैं। तो क्या आएगा, 100 को लिख सकते हैं 2 इंटू 50, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। क्या आएगा 2 की पावर 50 का फैक्टोरियल 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 99। अब 50 फैक्टोरियल को यूज करते हैं, 50 फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 25, बिल्कुल लिख सकते हैं, फैक्टोरियल के अंदर ही है। 2 की पावर 25
25 का फैक्टोरियल 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 49। अब 25 का फैक्टोरियल, 25 का फैक्टोरियल इसको तो 2 में लिख ही नहीं सकते, इसलिए 25 इंटू 24 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसको इतना ही लिखा रहने दो, इसमें तो 2 आया ही नहीं। अब 24 का फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 12, बिल्कुल 2 की पावर 12, 12 का फैक्टोरियल 1 इंटू 3 इंटू अप टू 23 तक। अब 12 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 2 इंटू 6 का फैक्टोरियल, 2 की पावर 6, 6 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 इंटू अप टू 11, 6 फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 2 की पावर 3, 3 का फैक्टोरियल 1 इंटू 3 इंटू अप टू 5। ये तो 5 तक ही गया, अप टू 7 लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट ही 5 तक चला गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अब 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। यस, अब ये तो हो नहीं सकता, 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 होता है। अब सारी कहानी कंबाइंड करते हैं। अब उसने कहा m की 2 की वैल्यू मैक्सिमम, हमें तो इससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ 4 है। क्या आई? 2 की पावर 50। नाउ क्या आई? 2 की पावर 50, फिर क्या आएगा? 2 की पावर 25, क्योंकि हम 50 की इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई में ही होएगा। 2 की पावर 25, फिर 2 की वैल्यू 12, 2 की वैल्यू 6, 2 की वैल्यू 3 और लास्ट में 2 की वैल्यू 1। तो ये बेस सेम पावर सेट 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, यहां लिख लो पावर ऑफ 2, टोटल पावर ऑफ 2, टोटल पावर ऑफ 2, टोटल पावर ऑफ 2। तो 75 और 12 87, 93, 96 और 97, 2 की वैल्यू 97। हेयर m की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है? 97, बाकी तो सारा ओड इंटीजर ही था। स्टूडेंट्स, मैं ये क्वेश्चन इनवर्स ऑर्डर में सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत आराम से देखना। इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं, एक पार्ट आपने ये प्रूव करना है, एक पार्ट आपने ये प्रूव करना है। मैंने खुला खुला लिख लिया, सिर्फ आराम से मैथ करो, हर चीज क्रिस्टल क्लियर होएगी आपको। चलो इसको प्रूव करते हैं इनवर्स ऑर्डर में। जो प्रूव करना नीचे लिख दो, n फैक्टोरियल का स्क्वायर। अगर मैं डायरेक्ट समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। इसको मैं लिख सकता हूं n फैक्टोरियल 2 बारी, क्योंकि स्क्वायर है, एक n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, n फैक्टोरियल लेस देन इक्वल टू n की पावर n। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। फिर क्या? n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं n इंटू n माइनस 1 अप टू 3 to 1, जैसे मर्जी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सीधा लिख देता हूं 1 2 3 अप टू n। इसको अगर आपने n माइनस 1 n माइनस 2 3 to 1 लिखना, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। n की पावर n को लिख सकता हूं n टाइम्स, ये तो बहुत ज्यादा आएगा, n टाइम्स आएगा। अब ये सारा लेस है, पहले वाला पहले वाले से लेस होएगा। नाउ 1 लेस देन n, 1 n से लेस होएगा, फिर 2 लेस देन n, फिर 3 लेस देन n, 4 लेस देन n, लास्ट n लेस देन इक्वल टू n। अगर मैं डायरेक्ट करवाऊंगा टेक 1 लेस देन n, तुम कहोगे सर कैसे ले लिया, ये 1 से क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि हमें ये डिमांड है। अब इसके ऊपर लिखना क्या है? मल्टीप्लाई above equations, मल्टीप्लाई above equations we get। अगर मैं स्टार्टिंग करवाता टेक 1 लेस देन n, 2 लेस देन n, आपको समझ ही नहीं आना था सर क्यों लेके चल रहे हो। इनवर्स ऑर्डर में किया, अपने आप समझ आया, 1 लेस देन n, 2 लेस देन n। ये इक्वालिटी इस करके आई क्योंकि n लेस देन इक्वल टू n है। इन सारी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद तो स्टेप्स आपको समझ आ ही गए हैं।
सेम तरीका इसका करते हैं। ये क्या है, n की पावर n, n फैक्टोरियल लेस देन 2n, n की पावर n, n इंटू n टाइम्स n फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं 2n माइनस 1। आराम से करो, सारे क्वेश्चन सोल्व होएंगे आपसे। 2n माइनस 1 अप टू सोन, बीच में क्योंकि ये क्या है 2n है तो बीच में कहीं ना कहीं n भी होएगा, कहीं ना कहीं 1 भी होएगा। 2n से 1 तक जाना है, बीच में कहीं ना कहीं n आएगा, n प्लस 1 आएगा पहले, फिर n आएगा अप टू सोन 1 आएगा। अब n n n n फैक्टोरियल लेस देन, इसको ये n फैक्टोरियल अलग कर लेता हूं, इसको लिख लेता हूं n फैक्टोरियल, इसके बाद n प्लस 1 से लेके 2n वाली चीजें आएगी, इसको सीधा करके लिख लेता हूं और कुछ भी नहीं कर रहा। n प्लस 1, n प्लस 2, 2n माइनस 1, 2n, और ये सारी चीज को लिख लिया n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, क्या बच गया n n n लेस देन n प्लस 1, n प्लस 2 up to so on 2n। now take n लेस होएगा n प्लस 1 से। अब आप डायरेक्ट मैं करवाऊंगा कि सर स्टूडेंट्स n लेस देन n प्लस 1 कैसे करोगे, ये याद करना पड़ेगा। अब आपको समझ आया मैं क्यों कर रहा हूं। दूसरा n प्लस 2 से लेस होएगा, ऐसे करते करते लास्ट वाला n 2n से लेस होएगा, इक्वल नहीं आएगा। इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई अबव इक्वेशंस, वर्टिकल मल्टीप्लाई करना है, वर्टिकली वी गेट, इसमें भी एक वर्ड लिख लो इक्वेशंस, वर्टिकली 1 2 3 n तक मल्टीप्लाई, फिर ये n मल्टीप्लाई, n मल्टीप्लाई लेस देन, इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इनवर्स ऑर्डर में करोगे तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा समझ आएगा। स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसके 3 मेथड सिखाऊंगा। आपने तीनों में से एक मेथड करना है, जो मर्जी कर सकते हो, मैं तीनों सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन में 33 फैक्टोरियल कह रहा है, ऐसे लिखना है ऐसे लिखो, या ऐसे लिखना है ऐसे लिखो, एक ही बात है। 2 की पावर 15 से डिवाइड करना है, मतलब 2 की पावर 15 कब होएगा, जब इसमें से कॉमन आएगा 2 की पावर 15। सेकंड थिंग इज, इस कॉन्सेप्ट के अंदर उसने कहा है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n, n की मैक्सिमम कितनी वैल्यू आ सकती है, ये स्टेटमेंट कहा है। तो मेथड नंबर 1 बेसिक मेथड, ये आपको डिस्क्रिप्शन में सोल्व मिलेगा। बेसिक मेथड है, ये आसान सा मेथड है बहुत, ये जिन्होंने माइंड नहीं यूज करना आराम से बेफिक्र होके कर सकते हैं। 33, 32, 31, 30, ऐसे करते 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 3, 2, 1 तक लिखना है। फिर 33 का तो कुछ हो नहीं सकता, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। 31 का कुछ नहीं हो सकता, 30 को लिख सकते हैं 2 अलग लिख लो, 15 अलग लिख लो। जो 2 आ रहे हैं वो ब्रैकेट में लिखना, बाद में सारा 2 की वैल्यू कंबाइंड कर देना। जैसे 29, 28 में क्या आएगा 4 इंटू 7, 2 की स्क्वायर इंटू 7, ऐसे करते करते लिखते रहना। जितनी 2 मैक्सिमम पावर बाहर आएगी ये बाहर निकालना, 31 आएगी, अंदर कुछ भी आए n की वैल्यू 31 होएगी। डिस्क्रिप्शन में पूरा सोल्व मिलेगा बेसिक मेथड। मेथड नंबर 2, ये मेथड बहुत अच्छा है, EP n फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन n फैक्टोरियल। इसका मतलब होता है n बाय p, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर रिलेशन फंक्शन में करके आए हो, नहीं करके आए तो मेरा पार्ट नंबर 6 रिलेशन एंड फंक्शन की वीडियो देख सकते हो, 11th क्लास की ही प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको। n बाय प्राइम का स्क्वायर, n बाय प्राइम का क्यूब, ये तब तक करते जाना जब तक निग्लिजिबल ना हो जाए, जब तक नीचे वाली चीज बड़ी वाली ऊपर वाली चीज से बड़ी ना हो जाए। अभी समझ आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, यहां क्या आएगा
प्राइम नंबर 2 की पावर में लिखना, उसने कहा 2 की पावर में लिखो, तो e2 33 का फैक्टोरियल 33/2, उसने 3 कहता मैं 3 लिखता, 33/2 का स्क्वायर 33/2 का क्यूब 33/2 की वैल्यू 4 33/2 की वैल्यू 5। अब इसके आगे 2 की वैल्यू 5 मतलब 32, इससे आगे लिखने की लोड नहीं है, बाकी सारे जीरो हो जाते हैं, लिखने की लोड नहीं होती। अगर लिख के देखना चाहते हो मैं एक लिख के दिखा देता हूं, 33/2 की वैल्यू 6, बाकी सारे जीरो। तो इसको ऐसे करते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आगे लिखने की जरूरत नहीं है। 16.5 तो मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी है, सारी की सारी 0.1 0.5 कुछ भी आए, हमें कुछ नहीं पता। हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 16, इसका क्या होता है 8, इसका क्या होएगा 4, इसका क्या होएगा 2, इसका क्या होएगा 1, ये जीरो है तो जीरो। अब इसके बाद जितनी भी चीज है सारी जीरो आती है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं होती। प्लस करो 24 30 24 28 30 31 31, तो 2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास n 31। दूसरा मेथड भी बहुत आसान था, तीसरा देखते हैं अब। तीसरा मेथड है, ये भी बहुत आसान है। जिस बच्चे ने अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऑब्जेक्टिव का मेथड सिखाया था, मैंने कहा था इसको लिख सकते हैं 2 की वैल्यू n फैक्टोरियल 1 × 3 × 5 × 2n - 1। कोई बच्चा इस तरीके से करना चाहता है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो 33 है, पहले 33 को तो 2 में लिख ही नहीं सकते, तो 33 × 32 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यस। अब इसकी बारी 32 2 × 16 क्या आएगा, 2 की वैल्यू 16 16 का फैक्टोरियल 1 3 अप टू सो ऑन 30। अब 16 फैक्टोरियल की बारी, क्या आएगा 2 × 8 फैक्टोरियल, 2 की वैल्यू 8 8 फैक्टोरियल 1 × 3 × 15। अब 8 फैक्टोरियल 2 × 4, 2 की वैल्यू 4 4 फैक्टोरियल 1 × 3 × 7। अब 4 फैक्टोरियल 2 × 2 2 का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल 1 × 3। अब 2 फैक्टोरियल की बारी, इसको तो 2 ही लिखते हैं। तो टोटल पावर ऑफ n कितनी आ गई, टोटल पावर ऑफ n 16 + 8 + 4 + 2 + 1 24 28 30 31, तीनों से आंसर सेम आया। तो आप पहले इतना राइट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे लगता है कि आप आराम से सोल्व कर सकते हो। हर कॉन्सेप्ट आपको यहीं पे अवेलेबल मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट समझना, क्वेश्चन जैसा मर्जी आए। अगले पार्ट में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करते हैं। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर, राइट नाउ।